यूएस वाली रिपोर्ट जो है वो गलत है, तो क्या ये जो इन्वेस्टर का जो पैसा डूबा है वो राहुल गांधी वापस करेंगे सबको? इस बार कांग्रेस घिर गई, अपने ही जाल में वो फंस गई। मोदी जी महंगी बिजली देते, लेकिन अडानी की बात ये नहीं करते थे, क्योंकि इनको अपने काका की जेब भरने में आनंद आता था। और जाकर पूछिए आंध्र प्रदेश वालों से, जाकर पूछिए उड़ीसा वालों से कि भैया क्यों खेला किया, और जहाँ जहाँ खेला हुआ वहाँ तो सरकार गायब हो चुकी। जहाँ जहाँ करप्शन का मामला आता है, जहाँ जहाँ करप्शन का मामला आता है, वहाँ कांग्रेस क्यों आ जाती है? स्वतंत्रता सेनानी के एनजीओ को बेच के खाने वाला, देश को लूटने वाला कांग्रेस और उसके करता धरता राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, वो आरोप लगा रहा है अडानी पे। व्यापार करने वाले हैं उनको वो लोग समर्थन करते हैं, मोदी वाले लोग। ऐसे ही जब भाजपा वाले सदन के अंदर अपनी पर्चियां खोलेंगे, जब बतलाएंगे, राजस्थान का आंकड़ा खोलेंगे, छत्तीसगढ़ का खोलेंगे, तमिलनाडु का खोलेंगे, आंध्र प्रदेश का खोलेंगे, तो राहुल गांधी पीछे के दरवाजे से भाग जाएंगे। आरोप लगे सिद्ध ना हो उससे पहले राहुल गांधी अपना डिक्लेयर कर देते हैं, क्या कहेंगे आप? ये फालतू के देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनको करना ही नहीं चाहिए था। वो जाहिर है, देखिए आपने जो अभी बोला कि 4 राज्यों में, 4 राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़, और एक ये क्या कहते हैं डीएमके जो रूलिंग है एमके स्टालिन वाला, तमिलनाडु। तो इसका मतलब है वो जो बोल रहे हैं अरेस्ट करवाओ, तो वो अरेस्ट करवाने के लिए इनको नहीं कह रहे हैं, अडानी को नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्टालिन को अरेस्ट करो, नवीन पटनायक को अरेस्ट करो, भूपेश बघेल को अरेस्ट करो और जगन मोहन रेड्डी को अरेस्ट करो, क्योंकि यही स्टेट में हुए हैं, यही स्टेट में हुए ना सर। वही मैं चारों मुख्यमंत्री का तब के मुख्यमंत्री तो यही चारों थे, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, इन्हीं के मुख्यमंत्री थे सारे, तो इन्हीं के अलायंस था। नवीन पटनायक को छोड़ दिए तो सारा तीनों इन्हीं का अलायंस है। और बात है क्या कि देखिए कंपनी कहाँ की? इंडियन। रिश्वत कहाँ दिया? इंडियन। तो ये जो मूर्ख बना रहे हैं ना जनता को कि भाई केस चल रहा है अमेरिका में, अरे भाई सेबी और क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा राहुल गांधी जान रहे हैं क्या? मैंने अरे भाई एडवोकेट, कोई एक वहाँ का एडवोकेट अगर बोल देगा कि अडानी दोषी है तो दोषी हो जाएगा क्या? हमने हिंडनबर्ग वाले रिपोर्ट में भी यही देखा। हिंडनबर्ग में क्या था? यही सेम चीज़ था। तो यही मैं बोलूँगा कि देखिए ये अपना होमवर्क करते नहीं है। हिंडनबर्ग सेबी ने क्लीन चिट दे दिया कि नहीं ऐसा कोई भी स्कैम नहीं था। आज हिंडनबर्ग का अपना कुछ क्या बोलते हैं, उनको अपने देश में तो कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं हिंडनबर्ग का, बहुत सारे देशों में वो बैन है हिंडनबर्ग। अपने देश में क्या बोलते हैं वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। देखिए कभी भी उजागर वो करेंगे, अगर कोई भी रिपोर्ट लाएंगे तो सैटरडे को या संडे को करेंगे, क्योंकि मार्केट इंडियन मार्केट बंद होती है सैटरडे संडे को, कोई कुछ नहीं। ये आपने देखा होगा कि कोई भी रिपोर्ट लाएंगे तो सैटरडे संडे लाएंगे, कभी मार्केट आवर्स के बीच में नहीं लाएंगे कि लोग अपना पैसा निकाल लेंगे जो भी है। जैसे आपने कल देखा होगा कि अडानी के शेयर जैसे ही खुले जो उनका एक प्राइस बैंड फिक्स था, जैसे -20%, अडानी एंटरप्राइजेस -20%, अडानी पावर -20%, बहुत सारे ऐसे जो थे -20%, -10%, -5%, जो उनका ब्रैकेट था। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये सब एक सोची समझी राजनीति है और कुछ भी नहीं है। भारत की इकोनॉमिक जो कहा जाए, जो रोजगार करते हैं लोग, वो शेयर में निवेश करते हैं, कई ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं उसमें शेयर में निवेश करते हैं। क्या ये लेफ्ट जितनी भी पार्टियां हैं वो क्या भारत की इकोनॉमिक को खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, आप देखिए ना कल कितना मार्केट गिरा, निफ्टी गिरा, निफ्टी भी गिरा, सेंसेक्स गिरा। उसके बाद में जो अडानी के जो इन्वेस्टर्स थे उनका कितना लॉस हुआ। आफ्टर हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो पिछले साल आई थी, वो इस साल भी देखिए अभी 20% अगर एक दिन में किसी का शेयर गिर जा रहा है। आज भी शेयर प्लंज हुए हैं अडानी के। आज भले ही मार्केट सेंसेक्स 1600 पॉइंट ऊपर उठा हो, उससे मैटर नहीं है, मगर जो अडानी के जो कोर इन्वेस्टर्स थे उनका क्या? अगर ये चीज़ कल को अगर साबित हो जाए कि नहीं क्या बोलते हैं जो रिपोर्ट यूएस वाली रिपोर्ट जो है वो गलत है, तो क्या ये जो इन्वेस्टर का जो पैसा डूबा है वो राहुल गांधी वापस करेंगे सबको? सर बड़ा सवाल है सर, जिस तरह से देश में एक माहौल बनाया जाता है, क्या लगता है कि भारत के लिए नरेंद्र मोदी को तोड़ने के लिए क्या इन्वेस्टर को टारगेट किया जा रहा है? कहा जाए कि पहले अडानी, फिर अंबानी, फिर उसके बाद गौतम अडानी, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल सर, बात है क्या कि दोनों को ऑब्वियस सा बात है, एक साथ नहीं आप कोई भी लगा सकते इन्वेस्टर्स। बात है क्या कि देखिए हमारा जो था
जो मेजर सपोर्ट था 24,200 का निफ्टी का, तो वो टूट चुका है। आज FII सेल कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि FII वापस आएंगे और उसके बाद में जो देखिए अडानी शेयर्स ऑब्वियस सा बात है प्लंज हुआ है, मगर अडानी के शेयर्स वापस आ जाएंगे जब मगर वो उस बेस पे नहीं आ पाती है ना। उस तरह से माहौल बनाया गया, LIC बेच दी गई, रेल बेच दिया गया, माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा वही क्यों बात है ना सर, जब बोला गया था LIC बेच दिया गया, SBI बेच दिया गया, IDB बेच दिया गया। अरे LIC अभी पिछले बार में 17,000 करोड़ का ये प्रॉफिट दर्ज किया और उसके बाद में SBI 21,000 करोड़ का, जो कि ऑल टाइम हाई है। मैंने कुछ भी इन लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। HAL डूब गया, जब ये छोड़ के गए थे मेरे ख्याल से HAL 900 रुपये का था, आज 5,000 प्लस का HAL शेयर, एक शेयर 5,000 प्लस का है। तो यही मैं बोलूँगा कि फालतू की बातें। HAL के पास में 27,000 करोड़ का अभी बस ऑर्डर रेवेन्यू पड़ा हुआ है। तो HAL हो गया, चाहे कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी इंडियन कंपनी हो गई, वो मार्केट स्तर को ऊपर ही छुआ है। और मोदी सरकार में देखिए, मोदी क्यों बचाएगा भाई किसी को? अगर मोदी क्यों बचाएंगे किसी को? अगर वो सच में दोषी है तो भाई कार्रवाई होगी, मगर कार्रवाई अमेरिकन कोर्ट में क्यों भाई? जब सारे ब्राइब यहाँ दिया गया, दोषी यहाँ है, कंपनी यहाँ है, तो फिर अमेरिका में क्यों? तो यही चीज़ है ना, ये बस जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट जो है ना, ये सब बस मिलकर इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि अडानी के सबसे अच्छे मित्र हैं, ED और CBI का गलत उपयोग कर रहे हैं, उनका कहना है कि लगातार अगर कोई घोटाला होता है तो उनको बचाने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, नरेंद्र मोदी क्यों बचाएंगे? मुझे तो यही जानना है, नरेंद्र मोदी का क्या रखा हुआ है कि भाई देखिए, एक है ठीक है, बैकिंग होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे आज अगर जैसे गवर्नमेंट शेयर्स जो भी हो गए, गवर्नमेंट शेयर्स इतने अभी ऑल टाइम हाई पे हैं, और आप जैसे देखिए बैकिंग क्यों ना करें? आज जितने भी गवर्नमेंट के जो नौकरी होती है, कितने लोग गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करें? 0.7%, ठीक है, नॉट इवन 1%। अडानी, अंबानी, टाटा ने इतने रोजगार दिए हैं इस देश में, जो कि कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर प्राइवेट कंपनीज को आप बाहर भेज देंगे या प्राइवेट कंपनी के साथ में ऐसा करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा। जो चीज़ हो रहा है उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और मैं यही बोलूँगा आपको कि बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अमेरिकन कंपनीज जो इसमें जो लिप्त हैं और जो कह रहे हैं कि भाई स्कैम हुआ है, उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ का परिणाम नहीं निकला तो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मानसून का जो सत्र शुरू होगा संसद का, उसमें सिर्फ अडानी ही मुद्दा रहेगा? क्योंकि जिस तरह से कोई भी अगर संसद का सत्र शुरू होता है तो अडानी का मुद्दा पहले ही आ जाता है। इस बार कांग्रेस घिर गई। क्या? इस बार कांग्रेस घिर गई, अपने ही जाल में वो फंस गई। और अरे कैसे, एक बात बताइए, अमेरिका के अंदर जो केस हुआ है, किस चीज़ का केस हुआ आपको पता है? किस चीज़ का केस हुआ है? अब मैं आपको बताता हूँ। 2021-22 में थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। ये अमेरिका की केस का है, फॉलोइंग द प्रोमिसेस टू ब्राइब टू। चलिए मैं आपको हिंदी में पढ़ 2021 और 22 के दरमियान जिन 4 राज्यों में सरकारें थी, उन 4 राज्यों में बिजली महंगी करने का करार जो अडानी के साथ हुआ था, अब वो मैं बताना चाहता हूँ चाचा कि उस 4 राज्यों में सरकारें किसकी थी, जरा ध्यान दीजिएगा। दरमियान 2021 से 2022 तक छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, वही वाला भूपेश बघेल जी। इसके बाद उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की। इसके बाद तमिलनाडु में किसकी सरकार थी? इंडी गठबंधन। इसके बाद आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार थी? YSR। तो भैया भाजपा कहाँ से आई? मोदी कहाँ से आया? भाजपा कहाँ से आई? मोदी कहाँ से आया? अब आ जाइए, अभी कुछ दिन पहले हालिया में तेलंगाना में अडानी आते हैं और 100 करोड़ जेब के अंदर रख के चुपचाप चले जाते हैं। अब क्या मोदी जी के नहीं, राहुल गांधी कहते हैं ना बचाने का। तेलंगाना में मोदी की सरकार है क्या? कांग्रेस की। नहीं, कंफ्यूज काहे होते हो? तेलंगाना में मोदी की सरकार है क्या? जब अडानी आते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के जेब में 100 करोड़ डालते हैं और वो चुपचाप चले जाते हैं, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी हमने लिया 100 करोड़। लेकिन बात आती है, जो केस अमेरिका में चल रहा है अडानी के खिलाफ, घूस देने का मामला। पहली बात, राजस्थान में जब बिजली महंगी हुई, अडानी को इतना पावर क्यों दिया गया? इसके बाद जो आपका है ये जो आपका है और छत्तीसगढ़ के अंदर आखिर बिजली महंगी का कारण क्या था? जब बिजली महंगी का
की बात भाजपा सदन में उठाती थी, सड़कों पर उठाती थी, तो ये लोग कहते थे हमें मोदी जी महंगी बिजली देता है, मोदी जी महंगी बिजली देते हैं। लेकिन अडानी की बात ये नहीं करते थे क्योंकि इनको अपने काका की जेब भरने में आनंद आता था। और जाकर पूछिए आंध्र प्रदेश वालों से, जाकर पूछिए उड़ीसा वालों से कि भैया क्यों खेला किया, और जहां जहां खेला हुआ वहां तो सरकार गायब हो चुकी है। अब आते हैं आपके सवाल पर, सत्र के ऊपर। जब सदन का सत्र चलेगा तो भाजपा भी जोरदार तरीके से पूछेगी, बताओ छत्तीसगढ़ में सरकार जिसकी थी उसकी जांच कब करवाओगे, छत्तीसगढ़ में जब सरकार थी उसकी जांच कब करवाओगे, उड़ीसा की सरकार की जांच कब करवाओगे, आंध्र प्रदेश के सरकार की जांच कब करवाओगे। और इसके साथ ये लोग जो बोलते हैं ना, जहाँ जहाँ करप्शन का मामला आता है, जहाँ करप्शन का मामला आता है वहाँ कांग्रेस क्यों आ जाती है, ये पूरा देश जानना चाहता है। हमारे चाचा भी यही पूछ रहे थे, अरे भैया अभी कह रहे थे चाचा कान में कि ये जहाँ करप्शन आता है, C4 करप्शन, वहाँ C4 कांग्रेस क्यों आ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी, ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग कर रहे हैं। अडानी को लगातार कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहे हैं, उनको घोटाले से बचा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे, बताइए आप। नहीं, अगर साथ देते तो वो वहाँ कहते जाके इन्वेस्टमेंट करो। अरे ये और आरोप कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है? राहुल गांधी, जो देश को आज़ाद करा, स्वतंत्रता सेनानी के एनजीओ को बेच के खाने वाला, देश को लूटने वाला कांग्रेस और उसके करता धरता राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, वो आरोप लगा रहा है अडानी पे। दिलवाई है कांग्रेस। सुनो, आज़ादी दिलवाए इसलिए नहीं कि देश को आज़ाद करो और लूट खसोट करके अपना जेब। बड़े में एक सेकंड, इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस है। यूनुस। कांग्रेस, राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी अडानी का पुरजोर समर्थन करते हैं। उन्होंने अभी 2200 करोड़ का, कहा जाए अमेरिका ने आरोप लगाया, घोटाला किया है। क्या लग रहा है, किया या नहीं किया? नहीं किया होगा। नहीं किया होगा। क्या लग रहा है कि वो ये खाली न्यूज़ के अंदर आने के लिए कुछ भी राहुल गांधी को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी, हाँ। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि घोटाला किया है। नहीं किया घोटाला। नहीं किया है। राहुल गांधी का समर्थन करते हैं, अच्छे नेता हैं। अच्छे नरेंद्र मोदी घोटालेबाज हैं। नरेंद्र मोदी भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके चमचे लोग उसको बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, मगर लगातार कहा जाए राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में अडानी ने 2200 करोड़ का घोटाला किया है, अमेरिका ने आरोप लगाया है। आप उस पर नहीं, इसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। अपनी छोटी मोटी बात है, लेकिन सही बात है। राहुल गांधी सच बोल। क्या इस बार मानसून का सत्र शुरू होने वाला है संसद का 25 नवंबर से, कहा जाए सोमवार से? क्या लगता है कि गरीब जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे संसद में, या अडानी चलता रहेगा इस बार? ये अडानी को जितने बड़े वो व्यापार करने वाले हैं उनको वो लोग समर्थन करते हैं, मोदी वाले लोग। हाँ, मोदी वाले लोग, मैंने कहा था ना। देखिए, बड़े मियाँ बड़ा सच बोल रहे हैं, इनका कहना है। सही, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये लोग बड़े लोगों को बड़े करते हैं, छोटे गरीब लोगों को कोई भी उसका सुविधा नहीं मिलती है। एक सेकंड, बोलिए ना। इसका कोई भी उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। बड़े लोगों को, बड़े नीचे से मोदी लोगों को उनसे फायदा है, वो देखते हैं। बिजनेसमैनों को फायदा है। हाँ, कि हमको कुछ मिले इनसे, प्रचार के अंदर हमको बड़ा निधि मिले, इसकी वजह से उनको देते हैं। अडानी पैसा भी देते होंगे। हाँ, क्यों नहीं देते? उनके बगैर उनका पत्ता नहीं हिलने वाला है। वो लोग बिजनेसमैन है, इसके वजह से कि वो उनको नीचे से पैसा यहाँ से निकल रही है। सर देखिए, खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कुछ लोग जो हैं बड़े लोगों को पैसा देते हैं। तो खान साहब को मैं जरा पास का आंकड़ा बताना चाहता हूँ। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन थे कुछ दिन पहले? अशोक गहलोत जी। 65,000 करोड़ अडानी को दिया। ठीक है, 65,000 करोड़ का जो उन्होंने, अडानी ने इनको दिया, उन्होंने जमीन बेच दी, उन्होंने सब कुछ अपना दिया। इसके बाद कर्नाटका में अभी वर्तमान सरकार है, 1 लाख करोड़ का निवेश अडानी ने कर्नाटका में किया। क्यों क्या, जरा ये बता दीजिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, इंडी वाले की सरकार है, 35,000 करोड़। पश्चिम बंगाल में 35,000 करोड़ का निवेश अडानी ने क्यों किया, जरा ये बता दीजिए। तमिलनाडु में किसकी सरकार है, जरा ये बता दीजिए। 4,500 करोड़ का निवेश क्यों किया? अरे भैया, राजस्थान तो तेलंगाना, सच्चाई तो यही है ना। ऐसे ही जब भाजपा वाले सदन के अंदर अपनी पर्चियां खोलेंगे, जब बतलाएंगे, राजस्थान का आंकड़ा खोलेंगे, छत्तीसगढ़ का खोलेंगे, तमिलनाडु का खोलेंगे, आंध्र प्रदेश का खोलेंगे, तो राहुल गांधी पीछे के दरवाजे से भाग जाएंगे।